ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। हालांकि ये अंतरिम सुप्रीम लीडर होंगे। आने वाले दिनों में बकायदा आईआरजीसी की तरफ से इनका चुनाव कराया जाएगा। अमेरिका इजराइल हमलों में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अली रेजा अराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल में नियुक्त किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया की अगर माने तो सीनियर ईरानी नेता अली रेजा अराफी को रविवार को ईरान की लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया है। अली रेजा अराफी को लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाने का मतलब साफ है कि वह तब तक सुप्रीम लीडर की भूमिका निभाएंगे जब तक असेंबली नए लीडर का चुनाव नहीं कर देती। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अली रेजा अराफी हैं कौन और कैसे वो दुनिया में अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर जाने जाएंगे। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी हैं कौन। आपको बता दें कि 1959 में इनका जन्म हुआ था। यज़्द शहर के धर्मगुरु के तौर पर ये काफी विख्यात रहे। अयातुल्लाह की उपाधि से ये सम्मानित भी हैं। आपको बता दें कि शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, यानी कि अयातुल्लाह ये एक उपाधि है। सुप्रीम लीडर के लिए अयातुल्लाह होना जरूरी है। मतलब अगर किसी के पास ये उपाधि नहीं है तो वो ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता है। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। वो शहर में जुमे की नमाज के इमाम भी रह चुके हैं। 2013 से कौम शहर में जुमे की नमाज पढ़ा रहे हैं। 2019 में गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी बने। 2015 में तेहरान से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव भी लड़ा। 2021 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी बने। नई तकनीक के पक्षधर हैं अराफी। आपको बता दें कि ये चाहते हैं कि जो तमाम मौलाना हैं और धर्मगुरु हैं ये एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करें और इसके प्रति भी वो जागरूक हैं। और अब जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर की इनके पास अब कमान आने वाली है, आ गई है, इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। हालांकि पहले चर्चा थी कि खामनेई का जो बेटा है मुस्तबा वो नए सुप्रीम लीडर के तौर पर जाना जाएगा, उसे नया सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। वो भी अली खामनेई के नक्शे कदम पर चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर आईआरजीसी ने फैसला लिया है कि अली रेजा को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ईरान में सर्वोच्च नेता देश की जटिल शिया धर्मतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद है। जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है वो देश का सर्वोच्च पद है और वो शासन सत्ता से लेकर के धार्मिक मामलों में सभी में उसका फैसला एक तरीके से अंतिम फैसला होता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर को सभी राज्य संबंधी मामलों पर अंतिम फैसला लेने का भी अधिकार हासिल है। मतलब ईरान के अंदर जो भी फैसला होगा, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर ने उसे अपनी सहमति दे दी है तो वो पलटा नहीं जाएगा। सर्वोच्च नेता सशस्त्र बलों और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ भी होता है। मतलब आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ भी होता है। और सेना भी क्या फैसला लेगी इसका रिमोट कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास होता है। रिवोल्यूशनरी गार्ड एक अर्धसैनिक बल है जिसे अमेरिका ने 2019 में एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उसका भी जो मुखिया है वो सुप्रीम लीडर है। और खामनेई ने अपने शासन के दौरान इसे और सशक्त बनाया था, काफी मजबूत बनाया था और दुनिया में आईआरजीसी की महत्ता को एक तरीके से बता दिया था कि हमारे पास भी एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो काफी ताकतवर है। हालांकि अब अली रेजा के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौती ऐसी कि खामनेई के मारे जाने के बाद इजराइल और अमेरिका से वो बदला कैसे लेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे सेना के अंदर कि किस तरीके से वो इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती यह भी होगी कि जिस तरीके से ईरान में कई ऐसे लोग भी हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे हैं, ठीक है खामनेई की मौत हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो हाल फिलहाल में सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके बाद से कई मतलब सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। उन प्रदर्शनकारियों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इन सारी चुनौतियों से अली रेजा कैसे पार पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।